सब देखने वालों को मेरा सलाम। आज की कहानी बहुत ही शानदार होने वाली है। कहानी को पूरा सुनने के लिए मेरे साथ रहिएगा। बढ़ते हैं आज की शानदार कहानी की। ईबा से सुनते ही आपको भी जाएगा सुकून। मेरा नाम साकिब है, मेरी उम्र तकरीबन 17 साल है, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरा कद इस वक्त बहुत बड़ा था और जिस भी बहुत ज़्यादा फिट था। मैं काफ़ी नौजवान दिखाई दिया करता था। मैं अपनी इसमटा के लिहाजा से उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ा लगता था। मेरी ज़िंदगी काफ़ी हसीन चल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा कम किया करता था, अपने घर का सर कम मैंने संभल रखा था। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल मैं बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ हो गया था। मैं ज़िंदगी में कम नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरे जितने भी दोस्त थे वह ऐसा कोई कम नहीं करते थे। अब मैं भी अक्सर कॉलेज जाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ वही चला जाया करता और रात को डर से घर वापस आता था, ताकि मुझे घर का कोई कम सामना करना पड़े। वैसे भी मेरे बड़े भाई की शादी होने वाली थी, इसलिए घर में बहुत ज़्यादा ऐसे कम थे जो सिर्फ मुझे ही करना पड़ते थे। और मेरे भाई के बाद अब मेरा ही नंबर था, यानी उसके बाद मेरी ही शादी होनी थी। फिर वो दिन भी गया जी दिन मेरे भाई की शादी थी। मेरी छोटी गुफा हमारे घर आई हुई थी, जिसकी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, वो तकरीबन 22 साल की थी। मेरी बुखू बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, वो अपनी उम्र से भी बहुत ज़्यादा छोटी लगती थी। वह कपड़े भी ऐसे पहनती थी कि जो कोई भी उन्हें एक दफ़ा देखा तो उनकी तरफ देखा ही रह जाता था। मेरी फ़ोटो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। यही बात थी कि मैं भी अपनी फ़ोटो पर अपना दिल हर बैठा था। हालांकि मुझे पता था कि अगर इस बात का किसी को भी पता चल गया तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी बुखू गई पीछे लगा हुआ था। जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मैं पोपो से दिन ब दिन अटैक ही होता जा रहा था और मैं अपने मकसद में कामयाब भी होता जा रहा था, क्योंकि मैं फूफा से दोस्ती करना चाहता था। लेकिन जैसे ही कुछ दिन गुजरे, मुझे ही उसे बात का पता चला कि मेरी बुखू शादी करने वाली है। यह सुनकर मेरा दिल गुस्सा गया। यही वजह थी मैं अपनी पोपो से दूर होने लगा। लेकिन मेरी बुखू शादी करवाने के बाद भी अक्सर औकात मुझे कल कर लिया करती थी। फिर कुछ हुआ, फिर से अकेली रह गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और अपनी फ़ोटो के घर चला गया। वह भी मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई कि मेरी फ़ोटो मेरी उम्र की थी। वह मुझे सिर्फ 4 साल बाद इस्तकबाल किया। मैं भी अपनी पोपो की इस हालत को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। आज भी वो बहुत ज़्यादा हसीन रही थी। पाऊ पाऊ को देखकर माँ आना रह गया। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी और मेरे सामने ही मेरी फूफा बैठी हुई थी। मैं उनकी तारीफ़ करने लगा। उसे रोज़ मैंने अपनी बहू से कह दिया कि आप तो बिल्कुल लड़कियों जैसी लगती हैं, ऊपर से इतनी ज़्यादा हसीन ही मेरी पर मुझे खाने लगी। ऐसी बातें नहीं करते, कुछ एस्टू का इलाज कर लो। लेकिन मैं क्या करता, मेरे फूफा है ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मैं अपनी फ़ोटो के साथ बनाना चाहता था। अब जब भी मैं अपने पाऊ पाऊ को देखा, मेरी मिठी बादल जाती थी। मेरे अंदर अजीब किस्म की बेचैनी होने लगती थी। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा था। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, मेरी तलटी ही चली जा रही थी। मेरी फ़ोटो को भी इस बात का एहसास होने लगा था, वह भी मेरी तरफ बहुत ज़्यादा मतलब होने लगी थी। मेरी शादी के बाद और ज़्यादा प्यारी लगी थी। उनकी खूबसूरती में दिन ब दिन नया होता जा रहा था। उठो की शादी को तकरीबन 2 साल गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक के पास कोई औलाद नहीं थी। एक रोज़ जैसे ही मैंने पोपो से पूछा उनकी औलाद के बारे में, पूछा कहाँ सा खिलता चेहरा मुरझा गया। मैं जान गया ऐसी कोई बात जरूर है, मुझे नहीं बता रही। मुझे समझ गई थी वह का शहर मुल्क से बाहर क्यों गया हुआ है, जिसकी वजह से वह बहुत ज़्यादा उदास है। मैं उनकी सड़ज को दूर करना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र को खबर से हटे का नाम नहीं ले रही थी। वह मुझे आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। ऊपर से उन्होंने बहुत प्यार कपड़े पहने हुए थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं बस उन्हें देखा ही जाऊं। मेरी बुक को भी मेरी साड़ी बटन को समझ रही थी। जैसे ही फूफा ने मेरी तरफ देखा, वह मेरी नज़रों को समझ चुकी थी। मेरी फ़ोटो मुझे यह कहकर चली गई कि मैं तुम्हें रात के वक्त मिलेगी। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करने लगा, रात का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे महबूब के कमरे की तरफ चला गया, लेकिन कमरे में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल, मेरी फूफा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर ले गई। मेरी उसे रोज़ भी बहुत ज़्यादा उदास कर रही थी। वो मुझे खाने लगी कि उनका शहर उन्हें औलाद नहीं दे सकता। मुझे फ़ौरन उसे बात का मतलब समझ गया था। मेरी यहाँ क्यों बुलाया है सर, मतलब समझ चुका था मैंने इस रोज़ को। तो साली दी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मेरी साड़ी आज रात पूरी होने वाली थी, मुझे खाने का भी मौका नहीं मिला और फूफा मेरा साथ दे रही थी। वह मेरे साथ सारे कम करने लगी। मैं भी उसे कम में बहुत ज़्यादा महारत रखा था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा, भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वहने भी आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में ये पहले दफ़ा हो रहा था। मेरी बुखू बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी, वो मेरी हर बात मान रही थी। मैं जैसे जैसे कर रहा था गुफा वैसे वैसे ही कर रही थी। उसे रोज़ होने जी भर कर मेरा साथ दिया। उसे रोज़ मुझे खाने लगी कि तुम कुछ दिन और हमारे घर रुक जो। यह सुनकर मेरी तो लॉटरी ही निकाल आई थी। मैं तो पहले ही यही चाहता था कि मैं कुछ दिन और फूफा के
साथ गाऊँ ना, मुझे भूख होगी बहुत ही ज़्यादा। आदत होती जा रही थी लेकिन मैं यह ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता था कि कुछ ही दिन के बाद मेरा रिश्ता तय होने वाला था। 4 दिन रहने के बाद मैं घर से दोबारा अपने घर वापस जाने लगा। मेरी बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, खाने लगी कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा स्कूल दिया है, मैं तुम्हारा इंसान कभी नहीं भूलूंगी। वह मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। मुझे खाने लगी कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसी बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था लेकिन मैं क्या करता, मुझे घर वापस आना था, इसलिए मैं घर आने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने ताकि हर आने वाली नई और उम्दा कहानी आपको बहुत सारी मिलेंगे एक अच्छी और उम्दा और हैरान हूँ कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज था लेकिन पता नहीं क्यों मेरी नज़र को खबर से हटे का नाम नहीं ले रही थी। वह मुझे आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से उन्होंने बहुत प्यार कपड़े पहने हुए थे। मेरा दिल चाहता था कि मैं बस उन्हें देखा ही जाऊं। मेरी बुक को भी मेरी साड़ी बटन को समझ रही थी। जैसे ही फूफा ने मेरी तरफ देखा वह मेरी नज़रों को समझ चुकी थी। मेरी फ़ोटो मुझे यह कहकर चली गई कि मैं तुम्हें रात के वक्त मिलेगी। मैं इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर करने लगा, रात का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जैसे ही रात के 1 बजे महबूब के कमरे की तरफ चला गया लेकिन कमरे में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोल मेरी फूफा ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे के अंदर ले गई। मेरी उसे रोज भी बहुत ज़्यादा उदास कर रही थी। वो मुझे खाने लगी कि उनका शहर उन्हें औलाद नहीं दे सकता। मुझे फ़ौरन उसे बात का मतलब समझ गया था। मेरी यहाँ क्यों बुलाया है सर, मतलब समझ चुका था मैंने। इस रोज को तो साली दी कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। मेरी साड़ी आज रात पूरी होने वाली थी, मुझे खाने का भी मौका नहीं मिला और फूफा मेरा साथ दे रही थी। वह मेरे साथ सारे कम करने लगी, मैं भी उसे कम में बहुत ज़्यादा महारत रखा था। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगा, भी बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। वहने भी आज मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दिया था। मेरी ज़िंदगी में ये पहले दफ़ा हो रहा था। मेरी बुक बिल्कुल भी घबरा नहीं रही थी, वो मेरी हर बात मान रही थी। मैं जैसे जैसे कर रहा था गुफा वैसे वैसे ही कर रही थी। उसे रोज होने जी भर कर मेरा साथ दिया। उसे रोज मुझे खाने लगी कि तुम कुछ दिन और हमारे घर रुक जो। यह सुनकर मेरी तो लॉटरी ही निकाल आई थी। मैं तो पहले ही यही चाहता था कि मैं कुछ दिन और फूफा के साथ गाऊँ ना, मुझे भूख होगी बहुत ही ज़्यादा। आदत होती जा रही थी लेकिन मैं यह ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता था कि कुछ ही दिन के बाद मेरा रिश्ता तय होने वाला था। 4 दिन रहने के बाद मैं घर से दोबारा अपने घर वापस जाने लगा। मेरी बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया अदा किया, खाने लगी कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा स्कूल दिया है, मैं तुम्हारा इंसान कभी नहीं भूलूंगी। वह मुझे बहुत ज़्यादा दुआएं दे रही थी। मुझे खाने लगी कि मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊंगी। ऐसी बातें सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। मैं यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था लेकिन मैं क्या करता, मुझे घर वापस आना था, इसलिए मैं घर आने की तैयारी करने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेने ताकि हर आने वाली नई और उम्दा कहानी आपको बहुत सारी मिलेंगे एक अच्छी और उम्दा और हैरान हूँ कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।